Hello everyone, welcome back to I4M exam prep. In today's general English session, we will do some more sentences of common errors. As usual, मैं आपको हर एक सेंटेंस में बताती जाऊंगी मिस्टेक क्या है एंड उसका रीज़न क्या है, ग्रामेटिकली क्या करेक्ट है. ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द लर्निंग. It is not possible for me to give you the accurate date of my departure yet. तो देखो यहाँ पे आर्टिकल द जो है वो गलत है, उसके बदले आना चाहिए आर्टिकल एन. क्यों आना चाहिए? वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. आर्टिकल द तभी यूज़ होता है जब हमने इसके बारे में ये सेंटेंस डिस्कस करने से पहले कुछ बोला है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस समथिंग एंड फर्दर हम उसमें ऐड कर रहे हैं, बट वी हैवंट डिस्कस्ड एनीथिंग एंड ये इनडिफाइनाइट है अभी, राइट? सो आर्टिकल एन आएगा. It is not possible for me to give you an accurate date of my departure yet. So mistake is in part 2. That's your answer. Next. Had I been in my brother's position, I would have refused the offer. कोई गलती नहीं है, no error. This is your answer 4. चले next. His parents usually spend their summer in Uti, but this year they are spending it in Darjeeling. तो देखो ये जो आपके सेंटेंस में यूजुअली वर्ड है ना, उसका मतलब एक रूटीन हुआ, सामान्यतः ये करते, तो वो जो है वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस डिनोट करता है, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है तो आइदर वर्ब आएगा और वर्ब प्लस एस दो में से एक आएगा. अब वर्ब कब आएगा? जब भी आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन, राइट? यहाँ पे देखो हीज पेरेंट्स वो प्लूरल है, राइट? एंड ये जो वर्ब प्लस एस उसका भी एक बार साथ में समझ लेते, वो कब आएगा? ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन. क्लियर? सो यहाँ पे पेरेंट्स है तो यहाँ पे ओरिजिनल वर्ब आना चाहिए. तो ये जो है स्पेंट वो पास्ट है, उसका होगा spend. His parents usually spend their summer in Uti, but this year they are spending it in Darjeeling. Mistake is in part 1. वो हो गया आपका आंसर. चले नेक्स्ट. He lost heart because he could not cope up with the difficulties इन लाइफ. तो देखो यहाँ पे ये जो है ना कि भाई उसने मतलब पूरी अपनी जो डिफ़िकल्टीज थी वो सॉल्व नहीं कर पाया. कोप अप विथ का ये मतलब होता है, तो यहाँ पे यूज़ होगा कोप विथ. कोप विथ का क्या मतलब होता है? टू फेस एंड डील विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी सक्सेसफुली, राइट? तो वो अपनी डिफ़िकल्टी को सक्सेसफुली हैंडल नहीं कर पाए, दैट्स व्हाई ही लॉस्ट हिज हार्ट. Mistake is in part 2. That's your answer. Next. I have come as soon as the customers leave your shop. तो ये जो आपके सेंटेंस में as soon as दे रखा है ना, वो सिंपल फ्यूचर टेंस डिनोट करता है. कौन सा? सिंपल फ्यूचर. यहाँ पे आप कहना ये चाहते हो कि जैसे ही कस्टमर आपकी शॉप से जाएंगे मैं आ जाऊँगा. ओके, तो ये जो है ना हैव, उसके बदले आएगा विल. आई विल कम एज सून एज द कस्टमर्स लीव योर शॉप. सो मिस्टेक इज इन पार्ट 1. दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट. I called at his house yesterday and
हैव गिवन हिम मनी। तो देखो यहाँ पे ये जो एंड से पहले का क्लोज मतलब अपना पार्ट 1 एंड 2, वो देखिए वो कौन सा टेंस में, पास्ट में। कैसे पता चल रहा है, एक तो यहाँ पे ये कोल का पास्ट फॉर्म ईडी वाला फॉर्म यूज हुआ है, राइट, V2, एक ये एंड ये है यस्टरडे। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो आगे का क्लोज जो है वो पास्ट का है, तो फॉलोइंग भी पास्ट का ही आना चाहिए, राइट, उससे रिलेट करना चाहिए। आई कोल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे एंड ये जो है ना अपना, इसके बदले आएगा gave him money. So mistake is in part 3. That's your answer. Next. The reason for my absence is due to ill health. देखो हमने आगे ऑलरेडी बोल दिया कि भाई रीज़न ये है मेरी एब्सेंस का कि मेरी हेल्थ ख़राब थी, तो ये अगेन ड्यू टू इज़ नॉट रिक्वायर्ड। The reason for my absence is ill health. Okay? So answer is 3. अपनी mistake 3 थर्ड पार्ट में है. Okay? Next. One should keep his word. तो देखो यहाँ पे ये जो one है तो नीचे आना चाहिए उसका possessive once. यू कैन नॉट से कि भाई ये ही के बारे में है, किसी के बारे में है. वन शुड कीप वंस वर्ड. आपको अपने वादे के ऊपर रहना चाहिए, राइट. सो आंसर इज 3. ओके, नेक्स्ट. इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन. मतलब कि आप कॉर्नर से टर्न करोगे, क्रॉस करोगे तो आपको एक पत्थर से बना घर मिलेगा. तो फाउंड का मतलब होता है एस्टैब्लिश करना. आपने कोई बिजनेस एस्टैब्लिश किया है या कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए फाउंड मतलब क्या होता है, एक बार लिख लेते हैं सो यू विल रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट. एस्टैब्लिश. बट यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि आप जाओगे तो ऐसा मिलेगा, यू विल गेट. तो यहाँ पे वर्ड ओरिजिनल करेक्ट यूज होगा FIND, find. आपको ऐसा मिलेगा. इफ यू टर्न द कॉर्नर you will find a house built of stone. Okay, so mistake is in part 2. That's your answer. Next. His appearance bears a striking resemblance to your cousin. Right, कि भाई उसका जो लुक है वो बिल्कुल आपके कजिन जैसा लग रहा है. ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है, ये परफेक्टली ऑल राइट है. So answer is 4. Next. She doesn't listen to me because she is senior than me. कि भाई वो मेरे को नहीं सुनती है, मेरा कहा नहीं मानती है, बिकॉज वो मेरे से बड़ी है. तो देखो जब भी आपके सेंटेंस में सीनियर यूज़ हुआ है तो वहाँ पे ये देन यूज़ नहीं होता. सीनियर टू मी. ऐसे और वर्ड्स भी है, याद रख लेते हैं, कभी और कोई वर्ड आ जाए तो आपको पता चले, राइट. एक तो है अपना सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रीफर, राइट. जैसे आपको कहना है कि भाई मुझे चाय के बदले कॉफ़ी पसंद है, देन यू कैन से दैट आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी. ओके, चले नेक्स्ट. Yeah, so your answer is in part 3. Okay, chale next. The man is the most tallest of the group. तो देखो यहाँ पे आपको ये बोलना है कि ये जो बंदा है वो ग्रुप का सबसे टॉलेस्ट है, राइट. तो वी हैव ऑलरेडी मेक द एडजेक्टिव. यहाँ पे हमने एडजेक्टिव कर ही दिया है सुपरलेटिव डिग्री का EST वाला फॉर्म. तो ये मोस्ट यहाँ पे आएगा इन इट, राइट. जैसे ये टॉल है, पॉजिटिव में टॉल आएगा, कंपैरेटिव में टॉलर,
एंड सुपरलेटिव में आएगा टॉलेस्ट। तो यहाँ पे टॉलेस्ट ही आएगा, मोस्ट इज नॉट नीडेड, अननेसेसरी यूज हुआ है ये। सो मिस्टेक इज इन पार्ट 2, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट पे चलते, द बॉय विच मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी। तो आप यहाँ पे बोलना चाह रहे हो कि भाई ये जो बॉय है जिसके पैसे, तो ये विच नहीं आएगा यहाँ पे, वहाँ पे आएगा वूज, राइट, कि भाई ये पर्सन का या ये थिंग का जो ये नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो थोड़ा मतलब सैड है, सॉरी है। द बॉय whose money was lost felt sorry. So mistake is in part 2. That's your answer. Next. The King Juan Carlos of Spain arrived in London today for 3 days visit. तो देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना सेंटेंस का, वो प्रॉपर नहीं है। हमने पहले बोला कि किंग कहाँ के है, स्पेन के, बीच में उनका नाम, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनता, राइट। यहाँ पे आता है पहले उसका नाम, उसके बाद आएगा द किंग ऑफ स्पेन। ओके, ये जो आगे है अपना वो नहीं आएगा। जुआन कार्लोस द किंग ऑफ स्पेन arrived in London today for 3 days visit. Okay, so your answer is 1 because mistake वहाँ पे है। Next, many people die with cholera every year. हर साल काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग कॉलेरा की वजह से मौत होती है। तो यहाँ पे preposition related error है, यहाँ पे आएगा ऑफ। Many people die of cholera every year. Okay, so answer is 2, mistake वहाँ पे है। Next, I was at loss and didn't know what to do. Right, at loss ये जो है ना यहाँ पे आपका, वो एक्चुअली है होता है यूज at a loss. At a loss का मतलब क्या होता है, puzzled और uncertain, or we can say baffled, what to think, what to say, what to do, कुछ भी नहीं पता था, राइट। सो आई वॉज एट ए लॉस, ये ईडीएम है, तो ईडीएम को आपको एक बार समझ के वैसे ही यूज़ करना है जैसे वो यूज़ होता है, पहले से वो डिफाइंड है, राइट। जैसे गुजराती हिंदी में हम मुहावरे वगैरह करते हैं ना, उस तरह से। ओके, सो मिस्टेक है अपनी सेकेंड पार्ट में। नेक्स्ट, सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई। पहले तो इसका मतलब समझते, बिजनेस मैग्नेट में मतलब अ पर्सन वो इज रिच, पावरफुल and successful, especially in business, right। जो बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं उसे मैग्नेट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने आगे वाले जो सेंटेंस है यहाँ का सम यूज हुआ है, वो प्लूरल डिनोट करता है, राइट। तो सम ऑफ द ब्रीचेस बिजनेस मैग्नेट्स, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आएगा मैग्नेट्स का, लिव इन मुंबई। सो मिस्टेक कहाँ पे है, सेकेंड में। नेक्स्ट, दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज। तो देखो यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये मैटर बहुत अर्जेंट है, इसमें बिल्कुल देरी नहीं चलेगी, राइट। तो ये यहाँ पे आएगा दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट नो डिलेज। ओके, बिकॉज हम ऑलरेडी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये मैटर अर्जेंट है, तो फिर उसमें ये डिले चलेगा, ये तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, राइट। सो ऑफ नो डिलेज, दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ नो डिलेज, बिल्कुल देरी नहीं चलेगी, इमरजेंसी में ये सॉल्व होना चाहिए। ओके, सो मिस्टेक इज इन पार्ट 3। नेक्स्ट,
Outside, the rain beats down in floods and the sea gives forth a sound like an alarm bell. तो देखो यहाँ पे अलार्म बेल है, वो कंसर्न अबाउट समथिंग या किसी बारे के में वॉर्न कर रहा है, राइट? तो साउंड लाइक नहीं आता, यहाँ पे आएगा अ साउंड ऑफ एन अलार्म बेल्स. ये सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि भाई इतनी जोर की बारिश से मतलब फ्लड्स वगैरह पूर जैसे सिचुएशन है, सी में जो पानी इधर उधर आगे पीछे हो रहा है, राइट? सी का लेवल अप डाउन हो रहा है, तो दैट्स अ डेंजरस साउंड. इट्स अ साउंड ऑफ एन अलार्म. आउटसाइड द रेन बिट्स डाउन इन फ्लड्स एंड द सी गिव्स फोर्थ a sound of an alarm bells. Mistake is in part 3. That's your answer. Next. Computers gives us the easier access to information. तो देखो यहाँ पे ये जो है easier, तो ये जो है ये द आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा, राइट? कंपेरेटिव में द का यूज प्रॉपर नहीं है. ओके, सो वी विल रिमूव इट. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर्स गिव अस ईजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. दैट्स इट. सो मिस्टेक है अपनी पार्ट 2 में, राइट? वो आपका आंसर हो जाएगा पार्ट 2. ओके, सो गाइज, होप यू एंजॉय द सेशन. विल meet you in the next session. Till then, happy learning. Please like, share and subscribe. Thank you.